आप इमेजिन करें कि हम जैसे-जैसे जितने भी हम मनुष्य जाति डेवलप होती जा रही है, इतना ही अपने आप को दुःख और तकलीफ़ों से हम इतना ही मतलब जूझ रहे हैं। या फिर तब आप ऐसे ले लीजिएगा, अगर किसी आदमी को आप ये बता दो कि आपकी 1 साल बाद मृत्यु हो जाए, आप मर जाओगे, तो क्या हकीकत ये है कि वो जी पाएगा? उम्मीद है कि वो 6 महीने में ही मर जाए, या फिर और कच्चा होगा तो वो उससे पहले मर जाएगा। क्योंकि वो एक कल्पना है, वो एक चीज़ है कि भैया मतलब तब होगी मृत्यु। तो इसीलिए वो चीज़ इतनी आगे जाके आदमी जब एक कल्पना से मृत्यु का पता नहीं होता। अब एक आदमी, अब हमें नहीं पता कि हमारी शाम को मृत्यु हो या 1 साल बाद हो या 10 साल बाद हो सकता है सुबह हो जाए, शाम हो जाए। लेकिन फिर भी हम कितनी बेफ़िक्र, कितने नो टेंशन से जी रहे हैं। हर आदमी को पता है कि मरना है, लेकिन ये नहीं पता कब मरना है। क्योंकि जब मरना है वो मतलब जन्म और मृत्यु दोनों परमात्मा ने तय कर रखी है। जब मरना है वो मारेगा, जब मरना है। इसी तरह ये बात ऐसा है कि भैया जो भी हमारे जीवन में, हम ऐसी कल्पना ना करें कि हमारे जीवन में ये होगा, हमारे जीवन में वो होगा। जो करना है, जो होना है, वो तो होकर ही रहेगा, वो होगा। आप अभी है, यहाँ है, बिल्कुल बेफिक्र, जो भाड़ में जाए, जो होगा या फिर नहीं होगा, बिल्कुल मुक्त हो। अपनी आगे की कल्पना को भूल जाएं और अपने पीछे के जो अतीत में जा चुका उसे भूल जाएं। ये दोनों बेकार है। ऐसे ही जैसे हमें खबर दे दी जाए कि आपकी कल मृत्यु हो जाएगी, आधे तो हम वैसे ही मर जाएंगे। अरे हमें नहीं पता कि एक आदमी की मृत्यु 2 घंटे बाद होने वाली है, उसे पता नहीं। वो कितनी बेफिक्री से उस पल को, उस लम्हे को जी रहा है आराम से। तो ऐसे ही हमें नहीं पता, तो कल्पना इसी तरह हमारे लिए जी का जंजाल बन जाती है कि भैया इस मामले में हम भी नहीं जानते और ना ही हमें इसके इसके बारे में क्योंकि कल्पना से ऐसा नहीं कि कल्पना से हमारा जीवन चलता है। हम सोचते कुछ है, होता कुछ है, यही वजह है हमारा दुख। भैया जो होना है, जो होने जैसा है होगा। बाकी आपकी अपनी ज़िंदगी है, आप अपने हिसाब से इसे अभी जिए। और ऐसे सोच वाले, ऐसा नहीं कि ये है फिर वो हो जाएगा, कुछ नहीं। ऐसे आदमी के पास हर एक अच्छी चीज़ खुद ब खुद चल के उसके पास आती है। ऐसा नहीं कि उसे ढूंढना पड़ता है। तो ये एक बहुत बड़ी चीज़ है। इससे अपने आप के वहम भी टूट जाते हैं कि भैया ये मेरा, वो मेरा, कुछ आपका नहीं है। जब आप नहीं थे तब भी आपका मकान था, आप नहीं रहोगे तब भी आपका मकान, दौलत, जायदाद, सब रहेगी। आप रहो या ना रहो, इसे इससे कोई परवाह नहीं है। तो इसी तरह अपने जीवन को समझें और देखें, और मतलब देखें कि हम किस तरह से जी रहे हैं। हमने मान रखा है कि चीज़ें हमारी हैं, इन चीज़ों ने तो नहीं मान रखा। चाहे घर हो, मकान हो, गाड़ी हो, बंगला हो, बैरवानी, औरत हो, कुछ भी हो, हम सब ने मान रखा कि मेरा है। भैया हमसे पहले भी ये सब चीज़ें यहाँ थी और हमारे बाद भी ये सब चीज़ें रहेंगी। तो अपना ये भ्रम हटा दो कि हमारा है। अरे जियो, जो उसने दिया है ठीक है। आप भी एक मुसाफिर की तरह हैं, हम थोड़ी देर हैं, थोड़ी नहीं, इतने अपनी ज़िंदगी जियो ऐसे। बस यही कहना था। धन्यवाद।